स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस महाविद्या। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हो सकता है प्लानिंग के साथ और क्या नहीं हो सकता है प्लानिंग के बगैर। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, वो है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग। तो कैसे करता है डायरेक्शन प्रोवाइड? तो क्या लिखा है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू, हाउ टू डू, एक्सेट्रा। मतलब प्लानिंग क्या करता है? क्लियर कर देता है। क्या मैंने बताया था? व्हाट, व्हेन, हाउ, whom। मतलब what क्या करना है, when कब करना है, how कैसे करना है, whom कौन करेगा। तो ये एक तरीके से क्या है? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्लानिंग, ठीक है, कि हमको किस डायरेक्शन पे जाना है। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लानिंग इम्पोर्टेंस में, दैट इज प्लानिंग reduces the risk of uncertainty। तो क्या बोलता है? Planning helps the manager to face the uncertainty because planners try to force the future by making some assumptions। The plans are made to overcome uncertainty। इसका कहना है कि प्लानिंग क्या करता है? एक हद तक क्या करता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी दूर करता है। कैसे? जो प्लानर्स हैं, जो मैनेजर हैं या प्लानर्स हैं, उन लोग क्या करेंगे? दिमाग में, अपने माइंड में फ्यूचर को रख के प्लान करते हैं। तो फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ रुकावटें को भी ध्यान में रखते हैं। एजम्पशन लगाते हैं कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज हो गई, तो कंपटीटर का कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है? एक हद तक क्या करता है? रिड्यूस करता है क्या? अनसर्टेनिटी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट, प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities। प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities मतलब प्लानिंग evaluates the alternative uses of the available and prospective resource of the business and provides their appropriate use। देखो, प्लानिंग करने से पहले हम क्या करते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हमको पता चल जाता है कि हमको कौन से रिसोर्सेज की कितनी ज़रूरत है, कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा, कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो इससे क्या होता है? ना एक्टिविटी, ना कोई रिसोर्सेज वेस्ट होता है, और ना ही क्या होता है? काम ओवरलैप होता है। ठीक है, तो यही था इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज मतलब प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब माइंड, पूरा दिमाग का खेल है। सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। जब मैनेजर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लानिंग करेगा, तो उसके दिमाग में न्यू आइडिया स्ट्रक होंगे। उससे क्या होगा? एक मैनेजर उस काम को करने के लिए क्रिएटिविटी, एक अलग ढंग से सोचेगा, इनोवेटिव न्यू मेथड्स लाएगा। उससे क्या होगा? वो क्रिएटिव बनेगा। इसलिए लिखा है प्लानिंग क्या? प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग मतलब प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इन टू द फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए होती हुई देखे हो क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं। एंड मेक अ चॉइस फॉर अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब प्लानिंग करके हम क्या करते हैं? बहुत, जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है,
उसके लिए मैं प्लान कर रही हूँ तो बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं, तो उसमें से एक बेस्ट वाले को मैं क्या करूँगी, चूज़ करूँगी। तो ये क्या हुआ, मेरा डिसीजन मेकिंग हुआ कि हाँ मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव क्या करना है, इस रास्ते से जाना है। तो यही है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से रास्ते से हमको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या गोल अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड बनाता है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग और फिर होता है कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। एक और कोऑर्डिनेशन भी बोल लो। ठीक है, अब मान लो अगर प्लानिंग नहीं हुई, प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि इतने ऑब्जेक्टिव, मान लो मेरे को 1000 यूनिट्स बनाने थे, मैंने प्लान किया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। अब लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम, एक्चुअल सिचुएशन जो हो गई है, जो बन गया है, उसको प्लान्ड सिचुएशन के साथ क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमने प्लान क्या किया था 1000, मान लो 1000 बन गए, तो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अब मान लो यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं होती और 1000 की जगह 900 यूनिट्स बन जाते, तो हमको पता चलता क्या कि हमारी जो प्लानिंग, हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचा था वो कम हो गया है, 100 यूनिट कम बना है, कोई गलती हुई है, नहीं पता चलता। तो इसीलिए प्लानिंग क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है कंट्रोलिंग के लिए लास्ट में, कि कंपेयर करके हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यही था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।